वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तुलसीकृत रामायण कथा कहूँ किसका, आसन हृदय में लीजिए विराजिए पवन कुमार। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनानगृणीयं सकल गुणनिधानं वानरामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
राम कथा शशि किरण समाना राम कथा शशि किरण समाना शंकर चकोर कहीं पे ही पाना
बोलिए सियावर रामचंद्र की। थोड़ा और आवाज निकालिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। उमापति महादेव की। पवन पुत्र हनुमान की। ये थोड़ा जोर से बोलिए, हनुमान जी यहीं कहीं बैठे होंगे, गदा लेके अभी दौड़ा देंगे सबको। पवन पुत्र हनुमान की। अब ठीक है। तब कल हमने राम जी का विवाह कर दिया था। अब कथा आगे प्रारंभ करेंगे। नहीं हुआ था? अच्छा, मतलब थे। इससे पता लगता है कि कितने लोग रोज आ रहे हैं सुनने। तो कल प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। कल सबको मजा आया। अब समझिए कि हमें इस कलिकाल में, घोर कलिकाल में, यहाँ पर इस मंडप में बैठकर इतना आनंद हुआ, तो जब प्रभु साक्षात हुए होंगे तब अवध का क्या हाल हुआ होगा, और वहां पर लोग कितना आनंद कर रहे थे। कहते हैं कि मास दिवस भा दिवस निसी, एक दिन एक मास के बराबर हो गया। भगवान श्री राम का जन्म सूर्यवंश में हुआ था। कुछ दिन बाद उनकी तिथि पुनः आ रही है। कहते हैं जिस दिन राम जी के जन्म की तिथि आती है, उस दिन सारे तीर्थ जो है अयोध्या में पहुंच जाते हैं। यदि उस दिन जिस किसी ने भी अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन कर लिए या अयोध्या नगरी में ही प्रवेश कर लिया, तो समझ जाइए कि उसे सारे तीर्थों का पुण्य एक ही जगह मिल गया। ऐसी महिमा भगवान श्री राम की है। और भगवान श्री राम का जन्म दोपहर में हुआ था, ठीक 12 बजे। तो सूर्य देवता जो थे वह ठीक ऊपर आकर अवध के, कि मैं भी, हमारे वंश में साक्षात परब्रह्म का जन्म हुआ है, मैं भी उत्सव को मना लूं। और वहां पर आकर ठहर गए। अयोध्या वाले उत्सव मना रहे थे और सूर्य भगवान यह सोच रहे थे कि उत्सव खत्म हो तब मैं आगे चलूं। और अयोध्या वाले यह सोच रहे थे कि भगवान चले आगे तब हम आगे चलें। और इसी में एक मास का वक्त व्यतीत हो गया। अब कल्पना कीजिए कि जो प्रसंग हम कल 8 बजे के करीब सुना रहे थे बाल लीला और उत्सव की, उस समय कितना आनंद भरा माहौल था यहाँ पर। लेकिन सबकी एक जिम्मेदारी थी कि सबको पुनः अपने कर्म क्षेत्र घर पर भी जाना था। और यही सोचिए कि यही उत्सव यदि हम 2-2:30 बजे के करीब, जब सूर्य देवता विराजमान रहते हैं आभा मंडल पर, तब मना रहे होते,
तो 2-4 घंटे हम और मना लेते और हमें पता भी नहीं चलता। इसी तरह अयोध्या वाले सोच रहे हैं कि सूर्य भगवान हटें तब हम उत्सव बंद करें, और भगवान सोच रहे हैं, सूर्य भगवान सोच रहे हैं कि ये बंद करें तब हम आगे बढ़ें। तो हमारे घर में हमारी दादी जो थी वो एक हर बात पे एक कहावत कहती थी कि कौन अभागा जे के राम न सुहावे। और भगवान जब जन्म लिए हैं तो सही में कौन ऐसा अभागा होगा जो उस लीला को देखकर और पुलकित न हुआ होगा। और इसी प्रकार उत्सव चलता रहा। 1 मास का वक्त व्यतीत हो गया। अच्छा, यहां पे रात्रि देवी आकर खड़ी हो गई कि महाराज हटें तब हम भी दर्शन करें प्रभु के, और महाराज हट नहीं रहे हैं। देखिए, यहां पर बहुत लोगों को अचरज होता है कि 1 मास का दिवस कैसे हो सकता है। हमें तो 12 घंटे बाद सूरज डूब ही जाता है अमूमन। देखिए, बहुत सी ऐसी विचित्र घटनाएं हैं जो पृथ्वी पर होती है, पर उसे साबित करने के लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं रहता। एक बहुत बड़े संत थे, अभी हाल ही में उनका देहांत हुआ, प्रहलाद जानी करके। यदि आप लोग गूगल या ऐसे कुछ चलाते होंगे तो आप जाकर उस पर उनका नाम ढूंढिए। और ये कहते थे कि इन्हें माता जी का वरदान मिला हुआ है, यह भोजन नहीं करते थे। और इनकी इस बात के लिए, इनकी इस बात को साबित करने के लिए कई बार वैज्ञानिकों ने, हमारी जो DRDO संस्था है जो हमारे देश के लिए हथियार बनाने का कार्य करती है, ये यथार्थ बात है। 2007 में मैंने ये खबर सुनी थी कि DRDO ने इनके ऊपर ले जाकर इनको एक कमरे में रखा और कमरे में रखकर इन्हें सिर्फ कुल्ला करने जितना पानी दिया जाता था कि मुंह धो के और निकाल लें, और उसके बाद ना उन्हें पानी दिया जाता था ना भोजन दिया जाता था। और वो बाबा जो भी सिद्धि हो उनके पास 12 से 13 दिन तक संस्था में रहे, उन्हें कड़ी कैमरे की निगरानी में रखा गया। और यह सब लिखा हुआ है, आप यदि चाहें तो ढूंढ सकते हैं। और उनके शरीर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जितना वजन उनका पहले था उतना ही वजन उनका बाद में था। पर यह क्या हम आम मानस के लिए संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन यह योग के बल पर संभव है। अभी मुझे लगता है कुछ 2 या 4-5 साल पहले उनका देहांत हुआ। तो यह तो हमारी देखी हुई, हमारी नजरों के सामने की बातें हैं। आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद, या समझिए कि हम अपनी अगली पीढ़ी को, जिन्होंने यह घटना देखी नहीं है, उन्हें यह बात बताएंगे तो वह विश्वास नहीं करेंगे कि सही में ऐसा होता है क्या, या प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, क्योंकि उनके लिए यह संभव नहीं है। आज तो बहुत सारी माताएं 24 घंटे का उपवास भी कर लेती हैं। जीवतिया कोई व्रत होता है तो उसमें बिना पानी पिए भी 24 घंटा रह लेती हैं। अब जिस तरह युग का प्रभाव पड़ेगा, आगे बढ़ेगा, जो हरि शरण में है वो तो बच जाएगा, और जो नहीं है वह 4 घंटे की उपवास भी नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो सिर्फ हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पर उसे साबित करने के लिए कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है।
और प्रमाण नहीं है, इसका अर्थ यह भी नहीं हुआ कि वह घटनाएं सत्य नहीं है। सूर्य भगवान दर्शन करते रहे प्रभु का। जब 1 माह बाद उन्होंने अपने रथ को आगे बढ़ाया और रात्रि का प्रवेश हुआ, तब रात्रि देवी भगवान के पास नम्र निवेदन के साथ गई कि प्रभु, आपका बाल रूप का दर्शन मैं 1 मास के बाद मिल रहा है मुझे, जबकि नियम था कि मुझे मिलना चाहिए कुछ समय बाद ही। तो उनकी इस करुणा को सुन के प्रभु ने उन्हें वरदान दिया कि ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, अगला जन्म मैं रात्रि में लूंगा। और कृष्ण अवतार में प्रभु रात के 12 बजे प्रकट हुए। 1 मास तक जब कार्यक्रम चलता रहा, तब कुछ दिन समय बाद गुरु जी को बुलाकर और नामकरण का संस्कार रखा गया। वशिष्ठ जी को बुलाए दशरथ जी और उनसे कहा कि चारों पुत्रों के मेरे चारों पुत्रों के नाम रखिए जो आप में विचारे हों। अच्छा, नाम के पीछे भी एक अलग इतिहास है, एक कहानी है जो मैंने विद्वानों से सुनी है। इसमें वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। जब मानसिक सृष्टि ब्रह्मा जी उत्पन्न किए थे, तब वशिष्ठ जी का जन्म हुआ था। और वशिष्ठ जी को कहा गया था कि आप जाइए और सूर्य वंश में पुरोहित का कार्य कीजिए। वशिष्ठ जी ने तब ब्रह्मा जी को कहा कि मैं पुरोहित का कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि यह बहुत बड़ा निंदित कार्य है। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि आप जाइए और जिस वंश में आप पुरोहित का कार्य करेंगे, उसी वंश में आपको प्रभु के साक्षात दर्शन होंगे। आप ऐसे भी तप कर रहे हैं प्रभु के दर्शन के लिए, और वहां पर आपको इसी कार्य से प्रभु के दर्शन मिलेंगे। और तब वशिष्ठ जी वहां से चल दिए और उनके मन में यह पहले से व्यतीत था कि प्रभु जन्म लेने वाले हैं, पर ब्रह्म जन्म लेने वाले हैं। और तब से वह विचार करने लगे कि यदि ब्रह्म जन्म लेंगे और मैं पुरोहित हूं, तो नामकरण की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही आएगी। और उस समय से उनके नाम सोचने के लिए, देखिए, जैसा गुण हो वैसे नाम होने चाहिए। तो प्रभु के गुण को कौन नाप सकता है? और उनका नाम सोचने के लिए अक्षरों की साधना करना आरंभ किया वशिष्ठ जी ने। अब अक्षरों की साधना क्या होती है? देखिए, अंग्रेजी की वर्णमाला जो होती है उसमें 26 अक्षर होते हैं। हिंदी की वर्णमाला में 52 होते हैं। संस्कृत में 64 होते हैं। और हिंदी में एक भेद है यहाँ पर कि अंग्रेजी की वर्णमाला शुरू होती है ए फॉर एप्पल से, सेब से शुरू होती है, और जेड फॉर जेब्रा, जेब्रा बनाकर हमें खत्म कर देती है। और हिंदी की वर्णमाला अ से शुरू होती है, अज्ञानी से, और ज्ञ पे खत्म होती है, ज्ञानी बनाकर हमें खत्म करती है। और ये जो वर्णमालाएं हैं, ये ऐसे ही नहीं रखी गई हैं। इसके पीछे काफी वैज्ञानिक तर्क है। क ख ग घ जब हम बोलते हैं तो ये कंठ से बोलते हैं। फ फ भ भ हम जब बोलते हैं तो यह ओठ से
ओठ से मिलाकर बोला जाता है। जो शब्द प्रयोग बोलने के लिए हमें जीभ का प्रयोग होता है उसे एक पंक्ति में रखा गया है। और वेद और शास्त्र यह मानते हैं कि हर अक्षर की एक अपनी ऊर्जा होती है। नवरात्रि का उत्सव चल रहा है, देवी जी का एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, सब जानते होंगे। अब इसमें ह्रीं श्रीं क्लीं या क्या अर्थ है? तो हर शब्द की एक ऊर्जा होती है, हर शब्द का एक स्वाद होता है। ऐसे हमारे वेद व्याख्या करते हैं शब्दों की। और हर शब्द का अनुसंधान वशिष्ठ जी करना शुरू कर दिए। हर मंत्र में उस मंत्र को, उस शब्द को, उस अक्षर को पढ़कर कौन सी ऊर्जा आ रही है, कौन सी ऊर्जा हम आकर्षित कर रहे हैं, उस हिसाब से मंत्र बनाए जाते थे। हनुमान जी के भी मंत्र है, ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। तो ये सारी चीजें सोचने के लिए वशिष्ठ जी ने हर अक्षर के साथ प्रयोग किया। जब वह र पे पहुंचे और र शब्द का अनुसंधान करने लगे, तब उनके शरीर में अग्नि तत्व उत्पन्न होने लगा और अग्नि से वह जलने लगे। र के साथ जब उन्होंने आ की मात्रा मिलाकर जब उसका अनुसंधान किया, तब उस अग्नि तत्व में शीतलता आई। और उसके बाद जब म मिलाकर उस शब्द का अनुसंधान किया, तब उनके अंदर अमृत का प्रभाव आया। और जब ये पूर्ण शब्द बनाए गए राम, तब उन्हें काफी आराम मिला। अब इसका शब्द तो उन्होंने ढूंढ लिया, नाम ढूंढ लिया उन्होंने, लेकिन अब यह असर करता है कि नहीं करता है, इसका प्रयोग किस पर किया जाए। इसका प्रयोग करने के लिए सप्त ऋषियों को उन्होंने बताया कि मैंने प्रभु का नाम ढूंढ लिया है, ब्रह्म तत्व का नाम मैंने ढूंढ लिया है, इनका नाम राम रहेगा। सप्त ऋषियों ने कहा कि हम इस शब्द की परीक्षा लेंगे। और उस शब्द की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने ढूंढा कि सबसे मूढ़, सबसे पापी मनुष्य कौन है उस समय। और जब उन्होंने ढूंढा, तब उन्हें वाल्मीकि जी मिले। अच्छा, वाल्मीकि जी बहुत बड़े डाकू हुआ करते थे, जंगल में रहा करते थे कोल भीलों की तरह। और जो भी गुजरता था उसे पकड़कर, उसे मारकर और उसका सारा धन छीन लिया करते थे। सप्त ऋषियों ने कहा कि इसके पाप बहुत ज्यादा हैं, इस शब्द को हम इन पर प्रयोग कर सकते हैं। और इस अर्थ को, इस शब्द के अर्थ को और इसके महत्व को जांचने के लिए, परखने के लिए मुनियों ने जाकर वाल्मीकि के सम्मुख प्रस्तुत हो गए। वाल्मीकि जी को लगा कि यह कोई नए लोग आए हुए हैं, रास्ता भटक गए हैं, मैं इन्हें मारकर और इन्हें लूट लूंगा। वे सब आए और उन्हें, वाल्मीकि जी आए और ऋषियों को हथियार लेकर दौड़ा लिए। ऋषि खड़े रहे। ऋषियों ने कहा कि आप भले हमें लूट लीजिए, लेकिन एक बात हमें बताइए कि आप जो यह कार्य कर रहे हैं यह जघन्य पाप है, आप यह क्यों कर रहे हैं। वाल्मीकि जी ने कहा कि मैंने और कोई कार्य सीखा ही नहीं है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जन्म लिया हूँ,
तब से मैं लोगों को यही, अपने आसपास के लोगों को यही कार्य करते हुए देखा हूं, इसलिए मैं भी यही कार्य कर रहा हूं। ऋषियों ने कहा कि आपको पता है कि इससे आपको कितना पाप लग रहा है। उन्होंने कहा कि अब मुझे भले पता है, पर मैं कर क्या सकता हूं, मेरे पास और कोई साधन नहीं है। इन्होंने पूछा कि आप कर क्यों रहे हैं? तब वाल्मीकि जी ने कहा कि मुझे अपना परिवार चलाना है, घर पे मेरे माँ बाप बच्चे सब हैं, उनकी देखभाल करनी है। यदि यह कार्य मैं नहीं करूंगा तो वह भूखे मर जाएंगे। तो ऋषियों ने कहा कि जाइए और पूछिए कि क्या वह आपके पाप में भागीदार बनेंगे। वाल्मीकि जी कहे कि आप बड़े चालाक हो। हैं राघव सरकार भी बोलते हैं, तो बोलिए एक बार राघव सरकार की। तो राघव सरकार की कथा में राघव जुआल जी का आगमन हुआ है, जो बहुत बड़े फिल्म एक्टर हैं। तो हम सभी लोग साधुवाद देते हुए जोरदार तालियों से उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं, राघव जुआल जी को। साथ ही साथ उनके साथ आए हुए हैं यूथ लीडर हैं आशुतोष मिश्रा जी, वो भी कृपया मंच पर आए। और उनके साथ विक्रम ठाकुर जी हैं, वो भी मंच पर आए और गुरु जी से अंग वस्त्र लेकर आशीर्वाद प्रदान करें, प्राप्त करें। और साथ में इनका सम्मान करने के लिए मैं यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ हम सभी लोगों के लाडले इस संस्था के गार्जियन परम आदरणीय शत्रुघ्न झा दादा भैया। जय श्री राम। और आपको मिश्रा जी को प्रतिमा देने के को यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। प्रभु आए हैं और वह जाकर सीता जी को बताई कि श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी इसी बाग में हैं। और जब सीता जी को यह बात पता चली तो उनके अंदर भी देखने की लालसा उत्पन्न हुई। उन्होंने एक सखी को आगे इस तरह रखकर और उसके पीछे से ऐसा प्रभु का दर्शन किया। और जैसे ही उन्होंने प्रभु के दर्शन किए, उन्होंने नेत्र बंद कर लिया। बाबा यहां पर उपमा देते हैं कि माता ने जैसे ही प्रभु को देखा, उनके रूप को उन्होंने अपनी आंखों में बसा लिया और यह रूप कहीं निकल न जाए, इसलिए पलकों का कपाट लगा लिया। और वो मन ही मन सोचने लगी प्रभु के विषय में। जब लक्ष्मण जी ने देखा तो लक्ष्मण जी ने प्रभु को बताया कि माता भी आई हैं, सीता जी भी आई हैं, जिनके लिए यज्ञ का आयोजन हुआ है। और जब प्रभु ने उन्हें देखा और जब माता ने उन्हें देखा, यहां पर एक तुलसीदास जी एक प्रमाण देते हैं। जनक जी के जो पूर्वज थे वह राजा नीमी थे। यहां पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भगवान प्रभु राम, श्री राम और माता एक दूसरे को देखने लगे तो मानो नीमी महाराज लजा कर वहां से चले गए। अब यह प्रसंग पढ़ने में नहीं समझ में आएगा जब तक आपको इसके पीछे की कथा नहीं मालूम हो। मैं संक्षिप्त में वो कथा सुना देता हूं कि एक बार नीमी महाराज जनक जी के जो दादा थे वह एक यज्ञ का आयोजन करते हैं और वशिष्ठ जी को बुलाते हैं। और वशिष्ठ जी के पास समय नहीं होता है तो नीमी महाराज यज्ञ शुरू करवा देते हैं। जब वशिष्ठ जी वहां से आते हैं और आने के बाद जब वशिष्ठ जी देखते हैं
कि यज्ञ शुरू हो गया है तो वह क्रोध में आके निमि महाराज को श्राप दे देते हैं कि जाओ आप यह शरीर त्यज दोगे। निमि महाराज भी काफी तेजस्वी थे, उन्होंने वशिष्ठ जी को पुनः श्राप दे दिया कि अकारण आपने मुझे श्राप दिया है, मैं भी आपको श्राप देता हूं कि आप भी देह त्याग देंगे। अब जब दोनों जान ने देह त्याग दिया तो ब्रह्मा जी विचलित हो गए, क्योंकि ब्रह्मा जी दोनों जान को दो अलग जिम्मेदारियां देकर सृष्टि बनाए थे। यह इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, हर सदस्य के पास कुछ न कुछ दायित्व है। यदि दो सदस्य आपस में लड़ लें तो क्या यह आयोजन संभव है? इसी तरह जब ब्रह्मा जी ने देखा कि उनका आयोजन बिगड़ रहा है तो उन्होंने जाकर दोनों जान से देह धारण करने की विनती की। वशिष्ठ जी ने देह धारण कर लिया, पर महाराज निमि ने देह धारण नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं बिना देह के ही व्याप्त रहूंगा, और मेरे व्याप्त रहने का प्रमाण ये रहेगा कि जब मनुष्य पलक झपकेगा तब आप समझ जाना कि मैं हूं। तो कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि जब हमारा पलक झपकता है वह निमि महाराज की वजह से झपकता है। और यहां पर बाबा लिखते हैं कि जब सीता जी ने श्री राम जी को देखा तो अपनी बेटी का यह देखकर जनक जी के जो पूर्वज थे वह चले गए। इसका अर्थ है कि दोनों जान पलक झपकाना बंद कर दिए थे और एक तक एक दूसरे को निहारते रहे। और तभी सीता जी को तुरंत अपने पिता के कठोर वचन का स्मरण हुआ और उनका ध्यान भंग हुआ, और प्रभु श्री राम को गुरु जी की याद आई और उनका ध्यान भंग हुआ, और वह दोनों जान ने अपने मन को धीर करते हुए पुष्प लेकर प्रभु श्री राम वापस अपनी कुटिया की ओर चले, और माता जी आगे बढ़कर पार्वती जी का वंदन करने लगी। यह जो श्लोक है इसकी महत्वता यह है कि यह माता जी आज नवरात्रि चल रही है, और कहते हैं कि इस दोहा और इस छंद इस चौपाई में दुर्गा सप्तशती पाठ करने का पूरा फल मिलता है। तो मैं चाहूंगा कि आप सब हमारे साथ इस चौपाई का अनुसरण करें। जिन्हें याद है वह ऐसे कहें, जिन्हें याद नहीं है वह दोहराएं। जय जय राजे किशोरी, जय हो समुद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राजे किशोरी, जय महेश मुख चंद्र किशोरी, जय गज बदन भरानंदी माता, जगत जननी दामिनी ज्योति गाता, ईश्वर
कोटि पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई पति देवता सुदिया मही मात प्रथमा कहीं कहीं सहस साई माता ने पार्वती जी की आराधना की। पार्वती जी प्रसन्न होकर सीता जी को वरदान दिया, मनु जाहिरा चहु मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरु करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। सहज सुंदर, जो मन में आपने सोचा है वैसा ही वर आपको मिलेगा। भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिया, हर्षित यलि तुलसी भवानी, पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिया, हर्षि यलि तुलसी भवानी, पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। चानि गौरी अनुकूल, पार्वती जी को अपने अनुकूल जानकर सिय हिय हर्ष न जाई कही, सिय हिय हर्ष न जाई कही। सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ वो कहा नहीं जा सकता। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकने लगे, उनके बाम अंग फरकने लगे शुभ संकेत के तौर पर।
हर की गिरिवर राज की और की सौरी है मैया पैया तोरी पर गिरिवर राज की सौरी है मैया पैया तोरी परी जय हो महेशा चंद्र तोरी पैया तोरी परी जय हो महेशा चंद्र तोरी पैया तोरी परी जय हो महेशा जय हो महेशा जय हो तोरी परी जय हो गजानन खड़ानन के माता चंद्र बदन सोहे भाग्य विधाता सोहे भाग्य विधाता जय हो गजानन खड़ानन के माता चंद्र बदन सोहे भाग्य विधाता मेरी गाना दरिया पानी सेवकों के ओरिया पैया तोरी परी मेरी गाना दरिया पानी भक्तों के ओरिया पैया तोरी परी हो मेरी गाना दरिया पानी सेवकों के ओरिया पैया तोरी परी जय हो महेशा चंद्र तोरी पैया तोरी परी जय हो महेशा चंद्र तोरी पैया तोरी परी जय हो बोले श्यामा रामचंद्र की मंगल माता की जय हो दोनों हाथों की ताली बजाते हुए आप लोग भी माता रानी को मैया संसार के तू सृजनहार हो मैया संसार के तू सृजनहार हो पालनहार तू ही और करेलू संहार हो पालनहार तू ही करेलू संहार हो करेलू संहार हो पवित्र घर माँ के शिरोमणि मैया प्रिया तोरी परी सनातन धर्म माँ के शिरोमणि मैया प्रिया तोरी परी जय हो महेशा चंद्र तोरी पैया तोरी परी जय हो महेशा चंद्र तोरी पैया तोरी परी अब मैं बोलने जा रहा हूं और जोर से बोलना है। अम्बे मातु की। हाँ, अब ठीक है।
अब असल में ठीक है। देखिए, सुनने वाले जैसे रहते हैं, सुनाने में भी उतना ही आनंद आता है। यहाँ पर सीता जी ने वरदान पाया, वहां पर प्रभु विश्वामित्र जी के पास गए और प्रभु निश्चल हैं, उन्होंने वाटिका की सारी घटना विश्वामित्र जी को बताई और वहां पर विश्वामित्र जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। अगले दिन धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ। बड़े दूर दूर से राजागण बुलाए गए। धनुष लाकर रखा गया। विश्वामित्र, श्री रामचंद्र जी और श्री लखन भैया वहां पर पहुंचे। जनक जी ने उन्हें देखकर एक उचित आसन दिया, श्रेष्ठ आसन दिया और फिर धनुष यज्ञ की शर्तें बताई। कहा गया कि जो यह धनुष तोड़ेगा उससे सीता जी का विवाह निश्चित हो जाएगा। धनुष यज्ञ में बहुत से राजा, बहुत से बहादुर राजा आए हुए थे और उसमें हमारे राम और लखन भैया प्रांगण में आ चुके हैं। एक बार जोर से जयकारा लगाइए, यावर रामचंद्र की। लखन लाल की। जब शुरू हुआ धनुष यज्ञ, काफी असुर भी आए थे वेश बदलकर। सबको नियम बताया गया। डाला नहीं। धनुष यज्ञ में जब प्रभु को सबने देखा तो यहां पर बाबा कहते हैं, तुलसीदास जी, कि जिसकी जैसी भावना थी अंदर, उन्होंने प्रभु को वैसे ही देख लिया। जनकपुर वाले जितने थे उन्हें प्रभु अपने रिश्तेदार की तरह दिखे। जनकपुर वाले मना रहे थे कि ऐसी सुंदर छवि हमें देखने नहीं मिलेगी, यदि रिश्तेदारी हो जाती है तो यह नित्य आते रहेंगे और हम इन्हें देखकर दर्शन का लाभ लेते रहेंगे। राजा जनक को और उनकी पत्नी को प्रभु श्री राम पुत्र रूप में दिखे। जो निशाचर थे, जो राजा का वेश बनाकर आए थे, उन्हें प्रभु श्री राम काल के रूप में दिखे। जिन्हें अपनी वीरता पर अभिमान था, उन्हें प्रभु श्री राम परम धीर दिखे, रणधीर दिखे। जो जिस भाव से प्रभु को देख रहा था, वह बदले में उसी का वही भाव प्राप्त कर रहा था, विकराल रूप में। यहां पर एक छोटा सा हास्य प्रसंग है। मैं कहना चाहूंगा कि भाव किस तरह इंसान का निर्भर करता है। एक कवि थे, वह एक जगह पर नाश्ता करने बैठे और वहां पर उन्होंने देखा कि जिलेबी रखी हुई थी टेबल पर। एक कौवा आया और उसने उस जिलेबी पर चोंच मारी और जिलेबी लेकर उड़ चला। और जैसे ही कौवा उड़ा, जो हलवाई था उसने बगल से एक पत्थर उठाया और कौवे को दे मारा और दुर्भाग्य से वह पत्थर कौवे को लग गया और कौवा गिर गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई।
यह सारी घटना उस कवि जी ने देख ली थी। वह जहां पर नाश्ता करने के बाद पानी पीते हैं वहां पर गए और वहां पे उनके अंदर का कवित्व तो जागृत हुआ और उन्होंने एक पंक्ति लिख दी कि काग दही पर जान गवायो, काग दही पर जान गवायो। थोड़े समय बाद उस दुकान पर एक सरकारी अफसर आया। उसकी इतिहास ऐसा था कि उसे घूस लेने के चक्कर में, पैसा लेने के चक्कर में निष्कासित कर दिया गया था। वह व्यक्ति वहां पर आया, बैठा, बड़ी ही टेंशन में उसने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद वह जब पानी पीने गया तो उसने वह पंक्ति पढ़ी और पंक्ति पढ़ने के बाद वह बड़ा प्रसन्न हुआ। इतना प्रसन्न हुआ, उसने कहा कि किसी ने क्या सही लिखा है। अच्छा, लिखा क्या था? काग दही पर जान गवायो। और इन्होंने पढ़ा क्या? कागज पर ही जान गवायो। इन्होंने पढ़ लिया कागज पर ही जान गवायो। इन्हें समझ में आ गया यदि यह कागज के चक्कर में मैं नहीं पढ़ा होता तो आज मेरी नौकरी सलामत होती। और वह पंक्ति लिखने वालों का मन ही मन धन्यवाद करते हुए चल दिए। अच्छा, एक और व्यक्ति आया जिसका किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसके मिलन के दौरान उसकी प्रेमिकाओं के घर वालों ने उन्हें पकड़ लिया और जब घर वालों ने पकड़ लिया तो उनकी प्रेमिका ने इन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और इस चक्कर में बाबूजी बहुत पिटा गए और इतना पिटा गए कि किसी तरह जान बचाते हुए वो पहुंचे। वहां पर आकर उन्होंने भी दुखी मन से नाश्ता किया और जब वो गए हाथ धोने तो उन्होंने भी वही पंक्ति पढ़ी और पंक्ति पढ़कर वो भी प्रसन्न हो गए। अब बताइए उन्होंने क्या पढ़ लिया? उन्होंने पढ़ा कागज दही पर जान गवायो। तो इस तरह जिस तरह हमारे भाव होते हैं हम भी उसी तरह देखते हैं संसार को। यदि हमारा निर्मल भाव है तो हम निर्मल दिखेगा, यदि हमारा कपट व्यवहार है तो हमें सब कपट दिखेगा। धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ तो बड़े से बड़े धीर राजा खड़े हुए, सब जाकर धनुष को पकड़े और राजा खड़े इस तरह होते थे कि जैसे वो पूरा भूमंडल उठा लेंगे। एक राजा खड़े हुए, वह गए धनुष को पकड़े और पकड़ के उठाने का प्रयत्न करने लगे। उठा रहे हैं राजा पर धनुष उठ नहीं रहा, फिर पांव भी लगा लिया कि उठ जाए, हिला भी नहीं, फिर मुंडी नीचे करके आके बैठ गए। फिर उनको देखकर मुस्कुराते हुए दूसरे उठे, वह भी गए बाहुबल का प्रदर्शन करते हुए, पकड़ लिया धनुष को, लगे उठाने खींच रहे हैं। जब धनुष नहीं उठा ये देख रहे थोड़ा सा बाहर है, उन्होंने भी सोचा कि थोड़ा सा जो बाहर वाला हिस्सा है उसको कंधा देकर उठा दो, और वहां पहुंच के कंधा दे रहे हैं पर धनुष उठने का नाम नहीं ले रहा। धक्कार के वो भी आ गए। अच्छा, यहाँ पर तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिन्हें थोड़ा भी बुद्धि विवेक था, जिन्हें भगवान के चरण में थोड़ा भी रतिमात्र भी प्रेम था, वो धनुष को दूर से ही प्रणाम कर देते थे और दूर से प्रणाम करने के बाद ही अपने आसन पर बैठ जाते थे। सारे राजाओं ने बारी बारी से प्रयत्न किया और धनुष किसी से उठा नहीं, और जब सब हार गए तब सबने एक युक्ति बनाई
कि सब मिलकर उठाएंगे। और सबने एक साथ जयकारा लगाया और सब उठे और एक साथ उठाने चले। तब तक कोई सयाने ने पूछा कि अरे माता जी सीता जी एक ही हैं, यदि आप लोग धनुष उठा भी लेंगे मिलकर तो विवाह किसके साथ होगा? तो इस पर कहा कि पहले धनुष तो उठा लेगा, धनुषिया उठ जाए तब आपस में लड़ाई जाए और जे बच्ची उससे विवाह हो जाए। सारे राजाओं मिलकर एक साथ प्रयत्न करने लगे पर धनुष उठने का नाम नहीं ले रहा। यहां पर बाबा लिखते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं कि धनुष उसी तरह स्थिर है, धनुष उसी तरह स्थिर है, वह हिल नहीं रहा है। किस तरह? जिस तरह एक सतीत्व नारी किसी कामी के वचन से विचलित नहीं होती। उसी तरह धनुष स्थित हो गया है। जब राजाओं ने देखा कि धनुष नहीं उठ रहा है तो सब लज्जित होकर आकर बैठ गए और यह घटना देखकर जनक जी को बहुत शोक हुआ। उनका मन दुखित हो गया। वह खड़े होकर पूरे राज्यसभा में बोलने लगे कि यदि मैं जानता कि इस धरती से वीर खत्म हो गए हैं तो मैं ऐसा यज्ञ का आयोजन नहीं करता और अपना उपहास नहीं कराता। मुझे पता है कि यहाँ पर नाग किन्नर देव दानव सब वेश बदल कर आए हैं, लेकिन ये गति हो जाएगी मुझे पता नहीं था। और सारे राजाओं को कोसने लगा। और यह बात जब जनक जी कह रहे थे तब लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, उनसे रहा नहीं गया। वो उठने की कोशिश की, राम जी ने उन्हें बैठा दिया कि अभी समय नहीं हुआ है, बैठो बैठो। फिर जनक जी ने बोला कि इस धरती पर कोई वीर है नहीं जो मेरी पुत्री से विवाह करे। अब मुझे लगता है कि आजीवन मुझे इसे अविवाहित ही रखना पड़ेगा। अब लक्ष्मण जी को रहा नहीं गया और जोर से क्रोध करते हुए खड़े हुए और खड़े होते ही बोले कि जनक जी आपने बड़ी अनुचित बात की है। जिस समाज में रघुवंशी का कोई सदस्य मौजूद हो वहां पर ऐसी बात कहना अपमानजनक होता है। यदि प्रभु श्री राम मुझे आज्ञा दें तो मैं तीनों भुवन को अपने इन हाथों से उठा लूं और कच्चे घड़े की भांति उसे पटक कर फोड़ दूं। जो बड़े बड़े सुमेरु पर्वत हैं उसे मूंगी की तरह उठा लूं। ये धनुष जो है यदि अभी भैया आज्ञा दें तो मैं इसे लेकर त्रिभुवन में डोल जाऊं। अच्छा, जब इतना कहे तो राम जी कहे कि भैया शांत हो जाइए, ये काम मेरा है, मुझे ही करने दीजिए, शांत हो जाइए। राम जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी बैठ गए। गुरु जी ने आज्ञा दी। गुरु जी ने राम जी को आज्ञा दी, उठो राम भन जाऊं भव चापा। और जाकर दशरथ का शोक का नाश कीजिए। राम जी पहुंचे धनुष की तरफ। जब राम जी धनुष की तरफ पहुंच रहे हैं तो राम जी की जो माता जी थी उन्हें वो पुत्र की समान दिखाई दे रहे थे। सीता जी की जो माता थी उन्हें वो पुत्र के समान दिखाई दे रहे थे। उन्होंने जाकर अपनी सखियों को बुलाया और कहा कि यह अनुचित हो रहा है। बड़े बड़े राजा जिस धनुष को नहीं उठा पाए उसे यह छोटा सा बालक उठाएगा, जग हसाई हो जाएगी।
कोई इसे धीर बुद्धि वाले कोई राजा को ज्ञान दे कि यह घटना रोकी जाए। धनुष कठोर है, बालक कोमल है, इस धनुष को कैसे उठाएंगे? तब इसमें से एक सयानी सखी ने कहा कि छोटे से महत्व कम नहीं हो जाता। भानुमंडल में छोटा ही प्रतीत होता है सूर्य भगवान, इतने ही दिखते हैं दूर से देखो तो, लेकिन दोपहर में अगर से सर पे खड़े हो जाए तो हालत खराब हो जाएगी। इतनी बड़ी हाथी होती है और उसे अपने वश में रखने के लिए जो उसका पालक होता है वह एक अंकुश का प्रयोग करता है। वह अंकुश बहुत छोटा सा होता है, तो छोटा होने से किसी की महत्वता खत्म नहीं हो जाती। और आप भूल रही हैं कि इनके चरण रज से अहिल्या जी तर गई। इन्होंने ही मारीच का वध किया, सुबाहु का वध किया। जब ये बात सुनी तो उन्हें कुछ धीर हुआ, और जब सीता जी देखी कि प्रभु धनुष की तरफ जा रही हैं और सीता जी ने यह विचार किया, तब सीता जी अपने सारे देवताओं को मनाने लगी। प्रथम उन्होंने पार्वती जी का आह्वान किया, उसके बाद उन्होंने गणेश जी को मनाया, और उसके बाद उन्हें धनुष से विनती की कि भगवान कोमल हैं, आप भी कोमल हो जाइए। यदि मैंने एक क्षण के लिए भी आप पे निष्ठा रखी हो तो आप भी कोमल हो जाइए। पृथ्वी माता से विनती की कि मैं आपकी पुत्री हूं, अपनी गुरुत्वा को थोड़ा कम कर दीजिए कि प्रभु सहज ही धनुष उठा पाए। प्रभु धनुष की तरफ पहुंचे और सबकी तरफ एक नजर डाली, और उसके बाद प्रभु ने धनुष उठाया और उठाते ही उसका चाप चढ़ाया, और चाप चढ़ाते ही धनुष भंग हो गया, और इतनी ऊर्जा निकली उसमें से कि पूरा त्रिभुवन डोल गया। त्रेता में प्रभु ने यह घटना इतनी तीव्रता से की कि कब उन्होंने धनुष उठाया, कब उन्होंने चाप चढ़ाया और कब उसे तोड़ा, या किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन कलयुग आते आते प्रभु ने थोड़ा यहाँ पे धीरज से काम लिया और बड़े ही आराम से धनुष को तोड़ा। तो कहिए सियावर रामचंद्र की। अरे धनुष टूट गया है, कम से कम आपके जयकारों से मंडल तो हिले। सियावर रामचंद्र की। धनुष भंग हुआ। हो आजू मिथिला नगरी यामी हाय सखिया। हो आजू मिथिला नगरी यामी हाय सखिया। चारो दुबला में कमर का कमाल सखिया। हो चारो दुबला में कमर का कमाल सखिया। हो आजू मिथिला नगरी यामी हाय सखिया।
मारी मोहिया ओ कारी कारी गजराई चुनरिया कारी गजराई चुनरिया ओ शीश मारी मोहिया सोरी चंदा कारी कारी गजराई चुनरिया चंदन सोहेला इनके भाव किया चंदन सोहेला इनके भाव किया चारों दुनिया में बढ़िया कमाल किया चारों दुनिया में बढ़िया कमाल किया चारों दो बना दो, नहीं मैं बनाऊंगा। सावर गोरे गोरे जोड़िया जा शॉर्ट में बना दो। मेरे को स्ट्रेट में बना के दो। सोनाली नाटा जोड़ी तेरी शान शादिया झुक जोड़ी झुक जोड़ी तेरी शान शादिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकिया चारों दुल्हा में जय हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकिया हो जय हो बोले श्याम रामचंद्र भगवान की बोली लखनलाल की जय हो यहाँ पे खड़े हैं वहीं पे दोनों हाथों को उठा के अपनी हाजिरी आप लगा सकते हैं आप सब खड़े वहीं पे गगन मगन आज मगन भरतिया गगन मगन आज मगन भरतिया बेटी दुल्हा जी के सामनी सुरतिया दुल्हा जी के सामनी सुरतिया ये हो बेटी दुल्हा जी के सामनी सुरतिया हो बाल विध नारी नारी सब बेहाल सोटिया बाल विध नारी नारी सब बेहाल सोटिया हो
से सदाई आजू मूसल से परछाई बरसात आजू मूसल से बता देता हूँ कि मैं देखिए समय के थोड़े अभाव के चलते परशुराम जी के प्रसंग को हम थोड़ा संक्षिप्त में खत्म कर देंगे। कि भगवान की कथा में कोई भी प्रसंग बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। और जैसे ही धनुष टूटा परशुराम जी वहां प्रकट हो गए कुर्सी थोड़ा आगे करो। और उन्हें देखकर सारे राजा घबरा गए। बाद में जाके भगवान श्री राम ने काफी उनका अनुनय विनय किया और फिर परशुराम जी को बोध हुआ कि यह ब्रह्म है। और जब उन्हें बोध हुआ कि यह ब्रह्म है तब वह भगवान के पास से संतुष्ट होकर अपने धाम को चले। यहाँ पर परशुराम जी का प्रभु श्री राम ने क्रोध खत्म किया। खबर भिजवाई गई अयोध्या में। जब राजा जी ने सुना और सारी घटनाक्रम उन्हें बताया गया तब वे काफी हर्षित हो गए। और हर्षित होने के बाद वे वहां से बारात लेकर निकले और बारात मिथिला नगर पहुंची। आज जनकपुर में मारा बड़ा सुहावन लागे। आज जनकपुर में मारा बड़ा सुहावन हो। आज जनकपुर में
जानकी जी और प्रभु राम जी के शिव विवाह में बड़वा गीत हो रहा है। कटवाले जनक राजा हरे हरे कटवाले राजा हरि हरे बसवा कटवाले जनक राजा वन में सुने नदी बाजरा आनंद बाजा वन में सुने नदी जगदम्बा राजा की झांकी निकल रही है।
जब विवाह में प्रसंग शुरू हुआ और दूल्हा दुल्हन को कोहबर की रस्म के लिए ले जाया गया, तो वहां पर एक प्रसंग आता है कि सखियों ने मजाक करते हुए विनोद में लक्ष्मण जी को कहा कि ज्यादा अपनी बड़ाई न करो, अयोध्या में विज्ञान बहुत तरक्की कर लिया है। लक्ष्मण जी ने पूछा कैसे, तो सखियों ने कहा कि अयोध्या में खीर खाने से बच्चे हो जाते हैं। इस पर लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कहा कि उस हिसाब से तो जनकपुर का विज्ञान हमसे ज्यादा आगे है। ओ भाई जी, अब सखियों ने पूछा ऐसा कैसे? तब लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारे यहाँ तो खीर खाने से बच्चे होते हैं
आपके यहाँ तो हल जोतने से बच्चे हो जाते हैं। पीछे करवा अरे कि राम जी से पूछे कि राम जी से पूछे अरे जनकपुरी के नारी बताओ बबुआ अरे लोगवा देख काहे गारी बताओ बबुआ लोगवा देख काहे गारी बताओ बबुआ लोगवा देख काहे गारी लोगवा देख काहे गारी राम जी से पूछे जनकपुरी के नारी बताओ बबुआ लोगवा देख काहे गर्मी लग रही है यहाँ से पहले लोग
विवाह की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। एक ही जगह खड़े रह ये तो लाइव पे चालू है, वो भी लाइव पे चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है सिर्फ। ये पहुना रिकॉर्डिंग है लाइव है। सखियां वहाँ के नगरवासी कहते हैं सवेरे से
एक बार सभी लोग दोनों हाथ पूरे पूरे ऊपर उठा करके, सभी चाहते हैं ना कि पहुना हमसे अलग न हो, तो ताली बजाते हुए कहेंगे एक कुलदीप भाई देख रहा ही नहीं। हेलो, कुछ हमारे बीच में मेहमान लोग आए हैं, उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद फिर आगे। माताएं आरती होने वाली है, उसी समय में आरती की तैयारी हो रही है। आप आरती करके यहाँ पे हमारे बहुत सारे सहयोगी आए हुए हैं, जिनके सहयोग से इतना बेहतरीन प्रोग्राम चल रहा है। तो हमारी संस्था श्री राम नवमी महोत्सव सेवा संस्था उनका सम्मान करने के लिए मंच पर बुलाएगी, तो कृपया आप सभी लोग मंच पर पधारें। तो कैलाश नाथ गिरी एंड टीम जहाँ कहीं भी हो कृपया मंच पर पधारें और गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। शिव बहादुर यादव जी ये राम काज के लिए आतुर रहते, हमेशा राम काज में लिखा हुआ उतारा, कृपया आप भी मंच पर आए। जयेश तिवारी जी जिन्होंने संस्था को 5100 रुपये का सहयोग राशि प्रदान किया है, कृपया आप भी मंच पर आए। साथ में प्रकाश अग्रहरी जी,